हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपका सब्जेक्ट है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृतिक विज्ञान, देन आपके सामने मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सब शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पर पहले मैं आपसे टॉपिक्स की बात कर लेती हूँ, क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट के लिए रहेंगे भू आकृतिक विज्ञान में से, वो देखिए ये सिलेबस मैंने आपका ऑलरेडी वैसे अपलोड कर दिया है चैनल पर। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस में से बताने वाली हूँ, जो अगर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं तो आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको कर ही लेनी चाहिए। सो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलाकृतियाँ। देन आपका ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद भू आकृतिक विज्ञान की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र मौलिक संकल्पनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और चट्टान और उनका वर्गीकरण ये आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यूनिट 2 में से अगर बात कर लेते हैं तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्वत निर्माण के सिद्धांत और डेविस एवं पंख का अपर्दन चक्र, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और बिल्कुल डिटेल में इसको स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद भू आकारिक में से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे टॉपिक्स वो रहेगा ऑरकास्ट भू आकारिक का टॉपिक एंड प्रादेशिक भू आकृतियाँ, कुमायूं हिमालय, गंगा मैदान, छोटा नागपुर, पठार, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूनिट 4 में से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी जाए तो आपका इकाई 16 जो है ये पूरे ही टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद न्यूजन में भू आकृति विज्ञान का उपयोग, ये आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट जो चारों यूनिट हैं आपके सिलेबस में, उसको मैंने कवर अप कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आइए देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सभी क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन का पैटर्न, किस टॉपिक से किस पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए वो टॉपिक्स अब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, वहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भू आकृतिक विज्ञान की परिभाषा, विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। उसके बाद वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, चट्टान से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। प्लेट के ऊपर क्वेश्चन है। देन कोबर के पर्वत निर्माण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अपक्षय कैसे करते हैं, इसके कारक भी आपको बताने हैं। उसके बाद भूमिगत जल निर्मित अपरदनात्मक निष्क्रियात्मक स्थल रूपों का सचित्र व्याख्या कीजिए, यानी कि इसमें आपको चित्र भी बनाना है। ये निक्षेपणात्मक है, थोड़ा हिंदी कन्वर्सेशन में आप इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद बात करी जाए छोटा नागपुर पठार की, देखिए मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। उसके बाद आपदा प्रबंधन में भू आकृतिक विज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इसमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और जब आप अपना एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आप मुझे आकर के बताइएगा कैसे इस वीडियो ने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प किया था। फिर आपकी वर्तमान भूत की कुंजी है, इसकी विवेचना आपको करनी है। नेक्स्ट, वेश महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं आप। भू संतुलन सिद्धांत के संदर्भ में एरी व प्रॉट के मतों की तुलना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगे किन्हें कहते हैं, प्रकार बताइए। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। उसके बाद भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है भूसन्नति किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र की व्याख्या कीजिए। डेविस और पंख का अपर्दन चक्र, मैंने कहा था आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको अभी आगे और क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसमें भी रिपीट हुआ है, वो रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मैं वो भी दिखाऊंगी। उसके बाद बहते हुए जल द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, शुष्क क्षेत्र में पवन द्वारा निर्मित कुछ व्याख्या पूछी गई है। हिमानी से ऊपर क्वेश्चन पूछा है। गंगा मैदान की भू आकृतिक विशेषताओं पर क्वेश्चन पूछा गया है और ढाल के तत्वों की आपसे व्याख्या करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, डेविस के ढाल पतन की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका स्टार मार्क के लिए रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आकार मिति के संदर्भ में स्ट्रॉलर की सरिता खंड की विधि की व्याख्या कीजिए। परिच्छेदिका
जीविका किसे कहते हैं उस प्रकार की व्याख्या कीजिए। दैनिक जीवन में भू आकृति विज्ञान का योगदान का वर्णन कीजिए। जो लास्ट टॉपिक आपका यूनिट का था मैंने आपसे कहा था उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो यहाँ से गाइज आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में जियोमॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं आपके सामने वो दिखा देती हूँ। आपके लिए वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो गाइज ये क्वेश्चंस आपसे ये अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं। आपसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्स से पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं नीचे। उसके बाद डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्सप्लेन दैम। देखिए ये मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका यहाँ भी रिपीट हुआ है। अभी जो पीछे मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे वहाँ पर भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्सप्लेन विद द टाइप ऑफ कन्वर्जेंट मार्जिन्स। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन डायट्रॉफिज्म, डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, देयर एसोसिएटेड फीचर्स। नीचे हिंदी में इंक्लूड है, आप उसे भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे डिफाइंड वीदरिंग, राइट अ डिटेल नोट ऑन केमिकल वीदरिंग। अपक्षय को परिभाषित करना है और उसके कारण भी लिखने हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब द कोस्टल डिस्पोजिशन लैंडफॉर्म्स एंड देयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद में बात करी जाए तो एनालाइज पैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन। तो मैंने आपसे कहा था देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको तो आपको ज़रूर ही प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स एंड देयर स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग जियोमॉर्फोलॉजी का नेचर, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड क्रस्ट डिस्पोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप लॉन्ग में भी आ सकता है आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। सो गाइज ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स। उम्मीद रखती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।